नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जो सालों से इंडिया का वन ऑफ फेवरेट इंस्ट्रूमेंट रहा है। खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का तो ये सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का। जी हाँ, NSC या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आज इस वीडियो में हम इसके सारे फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। NSC या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का देश की तरक्की में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज़ादी के बाद जब गवर्नमेंट को देश के डेवलपमेंट के लिए फंड्स की ज़रूरत थी तो गवर्नमेंट ने बहुत पैसा रेज किया था NSC के थ्रू, जो बाद में नेशन बिल्डिंग में काम आया था। NSC एक पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ बैंक्स को भी ऑथोराइज करके रखा है, लेकिन बैंक इसे सेल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो यदि आपको NSC में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको पोस्ट ऑफिस ही जाना पड़ेगा। NSC एक सेविंग स्कीम है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है जो कि अभी 6.8% है, लेकिन गवर्नमेंट इसे क्वार्टरली रिव्यू करती है जो कि चेंज भी हो सकता है, लेकिन 2020 से ये 6.8 ही बना हुआ है। NSC में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट लॉक हो जाता है उसके टेन्योर के कंप्लीट होने तक। मतलब यदि उसके बाद गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा भी किया तो उसका इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। NSC जो है पहले एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में आता था, इसीलिए इसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। लेकिन आजकल जो पोस्ट ऑफिस हैं इसके लिए आपको एक पासबुक इशू करते हैं जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट की पूरी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट या मैच्योरिटी अमाउंट वगैरह। NSC में 5 साल का लॉक इन होता है, मतलब कि आप 5 साल से पहले पैसा बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं, और ना ही इसमें कोई पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन होता है। लेकिन यदि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप NSC के सर्टिफिकेट को किसी भी बैंक में गिरवी रख के आसानी से लोन ले सकते हैं। NSC में 5 साल से पहले विड्रॉल सिर्फ तभी पॉसिबल है यदि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए, या फिर किसी कोर्ट का ऑर्डर हो, या फिर अकाउंट होल्डर ने NSC को गिरवी रखकर कहीं से लोन लिया हो और बाद में उस लोन को ना चुकाया हो। तो ऐसे केस में बैंक उस NSC को 5 साल से पहले भी जब्त करके और अपनी वसूली कर सकते हैं। NSC में आप मिनिमम 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। NSC में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यदि इन्वेस्टर की उम्र 10 साल से कम है तो फिर उसमें गार्जियन का नाम होना कंपलसरी होता है। NSC में जॉइंट होल्डिंग भी अलाउड होती है, आप जॉइंट नेम से भी NSC में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। NSC एनुअल कंपाउंडिंग होते हैं। NSC का सबसे बड़ा एडवांटेज उसका टैक्स फ्री होना है। NSC में आपको सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, मतलब कि उतना अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम से माइनस कर दिया जाता है और रिमेनिंग अमाउंट में आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन NSC से जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो टैक्स फ्री नहीं होता है, उसमें आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स देना होता है। NSC का इंटरेस्ट आपकी इनकम में जोड़ दिया जाता है और उसके हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन NSC का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको कोई TDS नहीं देना पड़ता है, जैसा कि हमें FD में देना पड़ता है। NSC एक गवर्नमेंट की स्कीम है, इसीलिए 100% सेफ है। इसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। तो यदि आपका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कैपिटल प्रोटेक्शन है, ना कि ग्रोथ है, आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते और आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप एक रिटायरमेंट के बाद के इन्वेस्टर हैं, तो ऐसे समय में आप डेफिनेटली NSC में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। NSC में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वह लगभग महंगाई के बराबर ही होता है, मतलब कि यदि हम महंगाई को कंसीडर करें या इन्फ्लेशन को कंसीडर करें तो हमें लगभग 0 इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि NSC में जितनी ग्रोथ होगी उतनी ही महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए यदि आप अर्ली अर्निंग स्टेज के इन्वेस्टर हैं तो फिर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैपिटल प्रोटेक्शन की जगह ग्रोथ होना चाहिए। ऐसे समय में आप हाई ग्रोथ प्रोडक्ट जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेंगे। NSC को हम FD से कंपेयर कर सकते हैं। FD हम 6 महीने, साल भर, 5 साल, कितनी भी ड्यूरेशन की कर सकते हैं, लेकिन NSC का एक फिक्स्ड टेन्योर होता है 5 साल। यदि FD हमने 5 साल की भी की है तो, और यदि हमें ज़रूरत है पैसों की, तो हम 5 साल से पहले भी उन पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं थोड़ा सा पेनल्टी देकर। लेकिन NSC में हमें इस टाइप का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, जब तक कि उसका टाइम पीरियड, उसका टेन्योर कंप्लीट नहीं होगा हमें हमारा पैसा नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली लिक्विडिटी के मामले में तो FD NSC से बेटर है। ज़्यादातर जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं 5 से 6% के आसपास का इंटरेस्ट देते हैं FD में, जो कि NSC से काफ़ी कम है। NSC में हमें इंटरेस्ट मिलता है 6.8% का। तो इंटरेस्ट के मामले में तो NSC ज़्यादा बेटर है FD से।
एफडी में हमें जो भी इंटरेस्ट इनकम होती है, यदि वो 40,000 से ज़्यादा है पर ईयर में, तो उसमें हमें 10% का टीडीएस भी देना होता है। लेकिन एनएससी में हमें किसी भी प्रकार का टीडीएस नहीं देना होता है, तो इस मामले में एनएससी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम सालों का है, तो फिर आपको डेफिनेटली एफडी को पिक करना चाहिए, क्योंकि वो बेटर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यदि आपका लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर आप एनएससी को कंसिडर कर सकते हैं। एनएससी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाके नॉर्मल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जैसी प्रोसेस करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यदि एनएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछें। यदि किसी और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि म्यूचुअल फंड जैसे हाई ग्रोथ प्रोडक्ट में और बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हमारे साथ, तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें। यदि इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।